बलोचिस्तान की हज़ारा कौम से ताल्लुक़ रखने वाली मासूमा बनी हज़ारा टाउन की पहली फीमेल CSP ऑफिसर। तो 7 बहन भाई है। फर्स्ट ईयर में मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ। अर्निंग भी बहन भाई पे खर्च करी थी। दूसरा अटेम्प्ट था। हज़ारा टाउन की पहली CSP ऑफिसर है। इन्होंने CSS क्लियर किया है और इनको जो है पोस्टल सर्विसेज अलाट हुई हैं। CSS के लिए कितने अटैम्प्ट्स दिए और इसके लिए जो स्टडी होती है वो बहुत स्ट्रगलिंग होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कितनी स्ट्रगल की इसके लिए? वेल ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था टेक्निकली। अब पहले अटेम्प्ट में क्योंकि मुझे CSS का अंदाज़ा ही नहीं था और मेरी रेगुलर एजुकेशन भी नहीं थी कि मुझे उस तरह से कोई एक राह मिले, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल जर्नी थी। बाकी लोगों के लिए बहुत इजी होगा बट कंपैरेटिवली मेरे लिए मुश्किल था। तो मैं कम से कम दिन के 6 घंटे पढ़ती थी। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप और लाइफ की स्ट्रगल स्टार्ट कहाँ से हुई है? हम अल्लाह पाक के करम से 7 बहन भाई हैं। हम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। स्ट्रगल मेरा तभी स्टार्ट हो गया था जब FSC में फर्स्ट ईयर में मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ। तो मेरे लिए वो बहुत ही मुश्किल मरहला था क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ और 6 बहन भाई की देखभाल करना, उनकी तरबियत करना उनका। लेकिन अल्लाह के करम से अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, अल्लाह पाक ने सब्र दिया और सब कुछ बहुत बेहतरीन हो गया। अच्छा, जिस तरह कहते हैं कि CSS के लिए इंग्लिश आपकी मस्ट है और आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट होनी चाहिए, तो इंग्लिश के लिए और बाकी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ती रही आप? जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपने बात की है कि CSS में आपकी इंग्लिश का बेहतरीन होना लाजमन है। तो मैंने एज सच कोई बुक नहीं पढ़ी थी, लेकिन मेरे एक मेंटोर थे, उनके पास से मैंने अपनी ऐसे प्रेसिक तैयारी उनके पास से की है। तो उनके पास तैयारी ऐसी थी कि मेरा फर्स्ट टर्म भी मेरा ऐसा प्रेसिक क्लियर था और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 6 नंबर से पास हूँ। अच्छा मासूमा, कुछ बुक्स के नाम बताएं जो आप पढ़ती रही जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की। इसमें द आर्ट ऑफ वॉर जो मोस्ट फेवरेट मेरा बुक है, वो मैं पढ़ती रहती हूँ। इसके अलावा जो है बहुत ही कॉमन बुक जो मैंने पहले स्टार्ट की थी, द 40 रूल्स ऑफ लव। आई नो ये बहुत ही बेसिक सब बुक है बट मैंने तैयारी इसी से की थी। वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इसके अलावा द काइट रनर, इसमें एक सपोर्ट की बात की गई है कि आपकी फैमिली के सपोर्ट या आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये 3 बुक्स मेरे लिए बहुत दिल के करीब है। अदरवाइज़ मैंने करीबन 100 से ज़्यादा मैंने बुक्स पढ़ी हुई है। किन लोगों की सपोर्ट थी जिनकी वजह से आप आज यहाँ तक पहुँची? देखिए, सपोर्ट से अगर आप इमोशनल सपोर्ट की बात करें तो डेफिनेटली मेरी फैमिली, मेरे सिबलिंग्स और जितने भी मेरे जानने वाली है उनकी इमोशनल सपोर्ट हमेशा से थी। मैंने खुद हिम्मत की, मेरे बहन भाई हम सब ने हिम्मत करके मिलजुल के अपना सारा निज़ाम जो है खुद चलाया था। अच्छा मासूमा, कभी ऐसा लगा कि लोगों ने कहा हो कि आप लड़की हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगी? स्पेशली जब मैंने स्टार्ट किया था CSS का, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आपका नहीं हो पाएगा। मेरे अहबाब अजीज़ नहीं थे लेकिन कुछ दूर के लोग थे। तो हाँ, ये मुझे बहुत सुनने को पड़ा, लेकिन अल्लाह के करम से जो भी चीज़ मैंने स्टार्ट की, जो मैंने कदम उठाया, सब में मुझे कामयाबी हासिल हुई। अच्छा, तो बहन भाइयों की पढ़ाई के लिए आप क्या करती थी? कोई जॉब्स करती थी, क्या करती रही? स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी और सेकंड टाइम मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती थी, होम ट्यूशन्स, वो मैंने किया। लेकिन बाद में 1-2 साल बाद मुझे पोलियो एजुकेशन प्रोग्राम में वहाँ पे जॉब ऑफ़र हुई एज़ एरिया सुपरवाइज़र। वहाँ मैंने काम किया। उसके बाद जो है फिर एक और बहुत ही वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक प्रोजेक्ट था, वहाँ पे मैं मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन ऑफिसर मैंने काम किया। उसके बाद WFP की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया, उसमें भी मैंने अच्छी पोजीशन पे काम किया और फ़िलहाल मैं UNHCR में काम कर रही हूँ। तो ऐसे करते करते अल्लाह पाक के अना की करम से अर्निंग भी मुतवसत तरीके से हो रही थी, जो कि मैं सारा का सारा अपने बहन भाई पे खर्च करी थी। मुश्किलात कितनी फेस की कि कहीं लगा हो कि बस अब मैं हिम्मत आया? शुरू से लेके आखिर तक मुश्किलात बहुत सारी आई। कभी ऐसा लगा कि मुझे किसी बड़े की मुझे कमी महसूस हो रही है, पेरेंट्स जब आपकी लाइफ में ना हो तो आपको ऐसे ही एक बहुत खलल होती है आपकी ज़िंदगी में, वो मेरे लिए मुश्किल था। उसके अलावा ये सोच फ़िक्र मेरे जहन में थी कि मेरी बहन भाई पढ़ाई में पीछे ना डाले जाए या उनको कभी लाइफ में कोई कमी महसूस ना हो। तो इस तरह की मेरे चैलेंजेस थे, लेकिन वही बात है, अल्लाह पाक ने बहुत करम किया, अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी और सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या सुना दिया, कोई ऐसा कुछ ऐसा आपके साथ वाक़या पेश आया जिसके जब आपको लगा बस अब मासूम आगे नहीं बढ़ सकता? पढ़ाई के दौरान एक ऐसा आपका मरहला होता है, बात सब एस्पिरेंट्स मुझसे एग्री करेंगे कि ये बहुत ही CSS की अनसर्टेन जर्नी होती है। आपको नहीं पता कि आपका रिटन पास होगा या नहीं, उसके बाद आपको नहीं पता कि आपका इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं, आपको नहीं पता कि आपकी एडमिशन होगी या नहीं।
तो इनके बीच में ऐसा वक्त था कि मुझे इनका कि ये नहीं हो पाएगा मेरा, मैं सीएसएस क्लियर नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने गिव अप करने का बहुत सोचा, लेकिन एंड में मैंने हिम्मत की और अल्लाह पाक के करम से आज यहाँ पे। जो लड़कियां आपको देख रही हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अपने आप पे आप यकीन रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं वो असल में अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। आपने हिम्मत नहीं हारनी, ज़िंदगी किसी भी मैदान में आप जाना चाह रहे हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप मेहनत करें, हिम्मत करें और अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा।